नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 88CCC आयुष काउंसिलिंग की तरफ से डिसाइड करके 25 को जो है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होने वाला है। तो उसके लिए उन्होंने जो है आपका रूल्स दे दिए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने नोटिस भी निकाला गया है कि अप्रॉक्सीमेटली आप जो है 26 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के अंदर आप जो है रजिस्ट्रेशन को अनलॉकिंग कर सकते हैं, चाहे अब यहाँ पे पूरी की पूरी नोटिस दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग पहले बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद देखिए हम लोग नोटिस में क्या दिया है। तो पहले यहाँ पे देखिए, काइंड अटेंशन ऑल द कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड स्टे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ AACCC यूजी काउंसिलिंग फॉर 2024-25। तो साइलेंट पिक्चर इसका क्या क्या है उसमें इंक्लूडेड है आपका बी फार्मा ITRA जामनगर। तो यहाँ पे देखिए, इन द व्यू ऑफ द रिडक्शन ऑफ द मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल फॉर द एडमिशन टू आयुष काउंसिलिंग 2024-25 15th परसेंटाइल कर दी गई है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड सीट्स अंडर, जो कि स्केड्यूल आपको मैंने पहले से ही बता दिया है। यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अवेलेबल होगा इसमें। उसके बाद कोई भी अपग्रेडेशन अवेलेबल नहीं होगा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में। ओनली वैकेंट सीट्स आफ्टर स्टे वैकेंसी राउंड सेकेंड एंड विथड्रॉन सीट्स आर इंक्लूडेड इन द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा AACCC यूजी पोर्टल पे एज पर द शेड्यूल। द सीट परमिटेड बाय द NCI-SM आफ्टर फ्रीजिंग ऑफ द सीट मैट्रिक्स राउंड 3 काउंसिलिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टे वैकेंसी राउंड। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट फ्रीज कर दी गई है राउंड 3 में, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आर नॉट इंक्लूडेड। द अलॉटमेंट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द चॉइस लॉक्ड बाय द कैंडिडेट एज पर द सर्वर टाइम ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग पीरियड ऑफ स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पे देखिए, जो आपने चॉइस लॉकिंग के बेसिस पे आपने चुना होगा, उसी के बेसिस पे जो है आपको एज पर द सर्वर टाइम अलॉटमेंट होंगे। इसके बाद देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन। एलिजिबिलिटी क्या है? पहले जो है न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट आफ्टर रिडक्शन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू यूजी कोर्सेज 2024-25। तो जो न्यूली क्वालिफाइड परसेंटाइल है आपका 15th परसेंटाइल, तो वहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है एलिजिबल है। कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड ऑन द AACCC पोर्टल बट हैव नॉट सिक्योर्ड एनी सीट अलॉटेड थ्रू स्टेट यूजी काउंसिलिंग। तो आप अगर रजिस्टर्ड नहीं किए हैं और कोई भी जो है आप किसी भी तरीके का आपको जो है सीट नहीं मिला है स्टेट काउंसिलिंग में, तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट थ्रू सेंट्रल, किसी भी तरीके का आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। कैंडिडेट हुज नेम हैज़ नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द इनएलिजिबल लिस्ट पब्लिश्ड बाय द AACCC, जो 12 तारीख को आपका पब्लिश किया गया था, उसमें आपका नाम नहीं आना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे आते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड नीड टू मेक ए कैलकुलेटिव डिसीजन बिफोर पार्टिसिपेटिंग एज वंस दे आर अलॉटेड ए सीट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड यूजी काउंसिलिंग 2025 दे मस्ट ज्वाइन द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड दे आर एडमिटेड allotted seat after the vacancy result through any round use it if any cell stand cancel। अगर मान लीजिए कि आपको सीट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप जहाँ पे भी एडमिशन लिए रहेंगे आपका जो है स्टेट वगैरह में वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ थी। इसके बाद अगर हम देखें डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो आपको स्पेशली नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल कैंडिडेट हु आर सीकिंग एडमिशन टू डीम्ड यूनिवर्सिटी। रजिस्ट्रेशन कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए सेम है, और 25 से लेकर 27 के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वो सेम कर सकते हैं। और नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट आफ्टर परसेंटाइल रिडक्शन हु विश टू पार्टिसिपेट स्टे वैकेंसी राउंड आर एडवाइज टू रजिस्टर देमसेल्फ, वो आप कर सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये आप जो है डेफिनेटली पार्टिसिपेट कैलकुलेटिव तरीके से कीजिए। अगर आपको अलॉटमेंट होता है आप लेने के लिए बाउंड है, अदरवाइज आपका जो है 2024 कैंसिल कर दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप अनलॉकिंग कर सकते हैं 26-27 नवंबर को। तो डेफिनेटली जिसका अगर गलती हो गया है पहले से, तो डेफिनेटली आप जो है रजिस्ट्रेशन
जिन्होंने किया है उनको तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप जो है रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करके कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो 26 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आप जो है कर सकते हैं। तो फैसिलिटीज अवेलेबल, वन टाइम मेजर है, एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा इसको नहीं कर सकते। तो ये था डिटेल अबाउट आपके AACCC आयुष काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर आपके स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड। तो जो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं डेफिनेटली कैलकुलेटिव तरीके से पार्टिसिपेट करने जाए। अगर आपको लगता है कि कोई भी सीट मिलेगा आप ले लेंगे, डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट करिए, अदरवाइज 2025 के लिए प्रोसीड कीजिए। तो ये था डिटेल अबाउट वीडियोस। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।